सुलझाएंगे या ये पेंच खामखा के पेंच भी आते हैं? 12 से 15 सीटें मांग रहे हैं, झारखंड में भी आरजेडी मांग रही है, 7 पे लड़ी थी, 1 जीत पाई थी। ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, असहजता लाने वाला खेल हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है और सीटों के शेयर करने की बात होती है तो हर पार्टी अपनी तरफ से ज़्यादा सीटों की बात करती है। उसकी 2 वजह होती है। एक तो अपने कार्यकर्ता को भी ये भरोसा दिलाना होता है कि भाई हम लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं, और दूसरा यदि वो 1 सीट जीते हैं तो क्या एक ही सीट के लिए मांग करें? हर चुनाव में अलग तरीके से होता है ना। उसमें हो सकता है आप देखेंगे बारीकी से क्या वो दूसरे नंबर पर रही पार्टी, उसका कैंडिडेट का कितने हजार वोटों से हारा, नहीं हारा, तो वो सब मिलाकर भी कोशिश करती है। और हर पार्टी का अपने गठबंधन में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करना, उसे गैर वाजिब मैं नहीं मानता। हमें यहाँ बैठकर लगता है, लेकिन उनको अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटर सबका ध्यान रखना होता है, और फिर अपनी ताकत बढ़ाना तो उनकी कोशिश होगी ना। हर एक में होती है। जैसे अभय जी ने कहा कि एनडीए में भी ये परेशानी होती है, लेकिन वहां बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है। आजसू कोई खुशी उसने 10 सीटें पर तैयार नहीं होगी, पर वो खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार नहीं कर सकते, तो वो वहां पर जरूरत। तो गुणा भाग कागज पर जो बात मैंने संजय से पूछी, वो क्या कहता है, उसका आकलन आप कैसे करते हैं विजय? देखिए, एक तो महाराष्ट्र के इलेक्शन को मैं 288 सीटों का चुनाव मानता हूँ। महाराष्ट्र का चुनाव के तौर पे मैं नहीं देखता। यानी हर सीट जो है अपने आप में अपने तरीके से लड़ी जाने वाली सीट है। कहीं पर वोट का हिसाब है, कहीं पर जाति का हिसाब है, कहीं पर लॉयल्टी का हिसाब है, कहीं पर नकली असली का हिसाब है ना, और कहीं पर धर्म से बटना है, कहीं पर जाति से बटना है। तो इसलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है। दूसरा, फर्स्ट फेज में इलेक्शन में कॉम्प्लिकेशन तो यही हो गया कि 6 पार्टियां तो बड़ी ही हैं। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ रही है? विदर्भ और मुंबई को लेकर असली झगड़ा है। विदर्भ में शिवसेना वो कोई परंपरागत उसका इलाका है भी नहीं, वो 12 सीटें जा रही है। मुंबई में और मुंबई में अपनी जमीन खो चुकी है कांग्रेस पर, वो दोबारा वहां मौजूद। मुंबई में शिवसेना का इलाका है ना, इसलिए। लेकिन वो हो जाएगा 90% भी। यदि गठबंधन में सीटों पर समझौता हो जाता है तो मैं इसको बहुत खराब नहीं मानता, बेहतर स्थिति है। और ये जो 28 है उसमें मुझे लगता है 20 सीटों पर तो बात बनी जाएगी। फिर अगर ऐसा होता है, अगर हम 2024 का आकलन करें और जो लोकसभा में सीटें जीती गई उनको विधानसभा में तब्दील करें, तो 150 से ऊपर चला जाता है महाविकास अघाड़ी का आंकड़ा, और 125-26 पर अटक जाती है महायुति। जी, लेकिन वो उसको उसी तरह से चलाएंगे तो फिर तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाता ना। हरियाणा में भी उसका एक फर्क है। हरियाणा में 44-46 था, और उसमें 4% वोट आम आदमी पार्टी का भी हमने जोड़ना है, तो वो आंकड़ा मतलब नहीं, लेकिन वो बहुत वोट प्रतिशत में तो वही आता दिखा। बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा उस दोनों में, क्योंकि वोट परसेंटेज में कोई बहुत फर्क नहीं है लोकसभा चुनाव में, महाविकास अघाड़ी में भी और महायुति में भी। और ये सीटों का जो डिफरेंस है, जब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से बना रहे हैं, कितना झगड़ा चल रहा है, वो सबका भी असर पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।